हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब बढ़िया हैं। पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही है। बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं। अब तो हम रैपिड स्पीड से भाग रहे होंगे। सब अच्छा कर रहे हैं और बोर्ड्स के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो चलिए, हम तो कर रहे हैं 12th स्टेट इकोनॉमिक का रिविजन। ठीक है, इकोनॉमिक्स रिविजन में मतलब इकोनॉमिक्स क्रैश बैच में हम किस पोजीशन पे हैं? हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कौन कौन से चैप्टर कवर कर चुके हैं? पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया मैंने पढ़ा दिया आपको, यूटिलिटी पढ़ा दिया है, और डिमांड एनालिसिस का बस दो छोटे से टॉपिक है। ऐसे छोड़ भी सकते हैं, मतलब आप कर लेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बार बता दूं, वीडियो रहेगा तो आप सुन तो लेंगे, क्योंकि आने को इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेंदी पेपर आता है तो कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए ये दो छोटे टॉपिक है, हार्डली 8 to 10 मिनट्स में ये वीडियो कवर हो जाएगा। तो सुन लीजिएगा, हो सकता है होल रिविजन में आपको ये सब चीजें आप स्किप कर जाए, बस वीडियो सुन लीजिएगा। फिर से वीडियो, अगर आपको टाइम सेव करना है आप स्पीड बढ़ा के देखिए 1.52 के हिसाब से, क्योंकि अभी आप एग्जाम के पहले करें तो टॉपिक तो पता होता है, तो जरूरी नहीं है स्लो स्पीड में देखिए। तो चलिए, मैं क्या टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपको। टॉपिक है, जैसे मैंने डिमांड चैप्टर में आपको पढ़ाया, पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द डिमांड पढ़ाया, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ाया, यानी जिसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ाते हैं। नाम याद रखना। ओसीएम के पेपर में भी आपको आया 3 टायर कॉजी जुडिशनल मशीनरी। एक्चुअली वो क्या था? डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल फोरम। तो 3 टायर कॉजी जुडिशल बस नाम था, बाकी डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल फोरम तो हमने रट्टा मार चुके थे साल भर में। ठीक है, तो नाम याद रखना। ये भी आपको आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया। फिर मैंने लॉ ऑफ डिमांड का इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपको लॉ ऑफ डिमांड समझाया, उसके बाद अजम्पशन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया। आज मैं आपको पढ़ा तो छोटे से टॉपिक है। टॉपिक के नाम कुछ ऐसे, व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, और एक टॉपिक है डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो दोनों के ना, मतलब क्वेश्चन आपको देखने में एक जैसा लगेगा, बट एक क्वेश्चन के चांसेस होते हैं कि वो आपको क्या आता है, एग्री डिसएग्री में आ सकता है, या तो 4 मार्क में आ सकता है। और दूसरा डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, वो एग्री डिसएग्री में ज्यादा देखने मिलता है, लेफ्ट टू राइट। तो एक तो आपने पढ़ा हुआ है, बस मैं आपको बता दूंगी। बाकी एक मुझे थोड़ा आपको बताना है कि उसमें हेड पॉइंट्स आपको कैसे लिखने। तो चलिए, जो पहले मुझे पढ़ाना है वो मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन है, व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसा क्यों होता है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है लेफ्ट टू राइट? व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। हमको अब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ के ये तो समझ में आ गया मैम कि प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, और डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड होता है। बट पेपर में ये क्वेश्चन पूछे तो हम एक लाइन में नहीं लिखेंगे, और मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताया कि बहुत सारे बेसिस है किसकी वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एक रीजन तो पता है, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, इसलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब कुछ हेड पॉइंट्स जो आपको इस आंसर में लिखने पड़ेंगे, वो क्या क्या है? फर्स्ट, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने जब आपको लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ाया था ना, उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया था, उसमें लिखा था हेड पॉइंट, लॉ ऑफ डीएमयू इज द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि जैसे कंज्यूमर की वांट सेटिस्फाइड होती जाती है तो क्या होता है, उसका कंजम्पशन कम 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 होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हर यूनिट कंज्यूम करने के बाद हमारी यूटिलिटी कम 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 होती जाती है। तो ये भी एक रीजन है कि डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन। जो हमारा ग्लास, पानी के ग्लास का एग्जांपल, 6 ग्लास पानी आपके सामने रखा है, आप धूप से आए हैं गर्मी में, पहले ग्लास से सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी ज्यादा, दूसरे से कम, तीसरे से कम कम कम। ये भी एक रीजन है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट, इनकम इफेक्ट। डेफिनेटली फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कर्व में बताया था कि इनकम बहुत मेजर रोल प्ले करती है कि आप क्या डिमांड करेंगे। तो इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट कैसा होता है? व्हेन प्राइस फॉल, अगर सपोज डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। तो जब प्राइस कम होगी और मेरी इनकम है, तो मेरे पास जितनी इनकम है उससे मैं ज्यादा खरीद पाऊंगी। सिंपल सा लॉजिक है। मेरे पास 1000 रुपए है, 1000 रुपए में मैं पहले 5 चीजें खरीद सकती थी, बट अब प्राइस कम हो गया है, उसी 1000 रुपए में मैं 7 चीजें खरीद पा रही हूँ। तो मैं डिमांड क्या करूंगी, ज्यादा। जब क्या होगा, प्राइस कम, इसलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। which enable him to buy more of that commodity than price fall. Substitute effect, next point, substitute effect, ये भी हमने पढ़ा है, substitute and complementary goods। तो substitute effect क्या होता है, टी की प्राइस ज्यादा तो कॉफी की डिमांड ज्यादा, टी की प्राइस ज्यादा हो जाती है तो दूसरा सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा। इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, सब्सटीट्यूट विल बिकम चीपर। तो कॉफी क्या हो जाती है, सस्ती, तो उसकी डिमांड लोग क्या करते हैं, कम। फिर वही अप्लाई होता है, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, इसलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। इफ द प्राइस ऑफ द टी राइजेस एंड द प्राइस ऑफ कॉफी फॉल्स, देन कंज्यूमर विल शिफ्ट टू द सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट।
नेक्स्ट है मल्टीपर्पज यूज, ये भी पढ़ा है हमने। ऐसी बहुत सी चीजें जिसके मल्टीपर्पज यूज है, जैसे वाटर एक से ज्यादा चीजों के लिए काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी एक से ज्यादा चीजों के लिए काम आती है, वुड एक से ज्यादा चीजों के लिए काम आता है। तो इनकी वजह से भी, ये मल्टीपर्पज यूज की वजह से भी रीजन है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसे? इफ द कमोडिटी कैन बी यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग सेवरल नीड्स, इट्स डिमांड विल राइज। तो अगर मैं कमोडिटी ज्यादा यूज कर सकती हूँ कब? जब प्राइस कम होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वैसे हम लाइट पंखे ये सब बंद करते रहते, जहाँ नहीं बैठे वहां सेव करें। बट मान लो गवर्नमेंट को हम पे बहुत दया आ गई, ठीक है, ये गवर्नमेंट हमको बोनस दे रही है, बहुत मेहरबान हो गई, इलेक्शन बहुत अच्छे से जीती है, गवर्नमेंट ने बोला जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा उसमें 50% सबको सब्सिडी। तो हम बिना सोचे समझे मस्त टीवी देखेंगे, मस्त वाईफाई चलाएंगे, मस्त लाइटें पंखे कूलर चालू करके बैठे रहेंगे। नहीं तो होता है ना, सब घर में होता है, जहां नहीं बैठे वहां की लाइट बंद करो तो चिल्लाते हैं। आप यहाँ नहीं बैठे फिर भी लाइट चालू रखिए, ध्यान नहीं रहता कि पंखा बंद करना उठा है। तो ये सबके घरों में होता है। तो अगर प्राइस कम हो जाए तो हम तो बहुत यूज करेंगे। फिर इंडस्ट्री फैक्ट्रीज, बहुत पर्पस यूज होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, इंडस्ट्री फैक्ट्रीज में होता है, घरों में होता है, ऑफिसेज में होता है। तो मान लो अगर प्राइसेस कम हो जाए इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम इसका यूज क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो वही बात आ गई, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, इसलिए डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग। न्यू कंज्यूमर जब प्राइस कम होता है तो वो लोग भी आ जाते हैं खरीदने जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे। होता था, इसमें मैं आपको मार्केटिंग चैप्टर में भी बताती हूँ, ओसीएम में। ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है, हमको लगता है कि ऑनलाइन है तो लोकल वालों की बिक्री कम हो रही है, बट मैं बोलती हूँ कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। देखो, हर एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, कुछ बेनिफिट्स है तो कुछ ड्रॉबैक्स भी है। बट एक चीज समझिए, जो इतनी ऑनलाइन वेबसाइट है, ये जितना कम और अफोर्डेबल प्राइस पे दे रही है, तो आज सोचिए कितने लोग कितनी सारी चीजें अफोर्ड कर पा रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग करके। क्योंकि पहले जो सिर्फ सोचते थे यार मैं ये ले सकता हूँ, कि यार ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लोकल शॉप्स में वो महंगा मिलता था। बट ऑनलाइन वो चीजें अब इतनी ऑफर पे इतनी सस्ती मिल रही है, तो बहुत सारे लोग आज बहुत सारी चीजें ऑफर कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो यही इफेक्ट है ना, न्यू कंज्यूमर ऐड हो रहे हैं। जब प्राइसेस कम होती है तो न्यू कंज्यूमर ऐड होते हैं। अपन बहुत सारी चीजों में से देखते हैं, जब चीजों की प्राइसेस कम होती है तो वहाँ पे न्यू कंज्यूमर्स ऐड होते हैं। व्हेन फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी द एग्जिस्टिंग बायर्स डिमांड मोर। देखो, प्राइस कम होंगी तो जो खरीद रहे हैं वो तो ज्यादा खरीदेंगे, बट जब प्राइस कम होती है तो वो लोग भी खरीदने आते हैं जो पहले शायद नहीं खरीदते थे, क्योंकि अब कम हो गया तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो बात वही, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, तो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। न्यू कंज्यूमर क्लास हु कैन नाउ अफोर्ड द कमोडिटी ऑल्सो डिमांड अ कमोडिटी। तो ये सिंपल सा मैंने एक आपको टॉपिक बताया, मुझे लगता है पढ़ना चाहिए, आ सकता है। वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, वाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ये आपको पूछेगा क्वेश्चन में, 4 मार्क का क्वेश्चन जो पूछता है उसमें। द रीजंस फॉर स्लोपिंग डिमांड कर्व, सबसे पहले इफ टू थिंग्स आर इन इनवर्स रिलेशन, जब दो चीजें इनवर्स रिलेशनशिप में होते हैं, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, इनवर्स रिलेशनशिप चलता है यानी अपोजिट। तो इसके रीजंस में हेड पॉइंट्स आप लिखेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूट इफेक्ट, मल्टीपर्पज यूज, न्यू कंज्यूमर्स। ये 5 हेड पॉइंट्स है। इजी था शायद आपको लगेगा हाँ मैम ये चीजें, बट मुझे रिकॉल कराना था कि आए तो आप अच्छे से लिख पाए। बस हेड पॉइंट ध्यान रखना, अंदर का कंटेंट आप लिख लोगे, क्योंकि चैप्टर अपन को आता है तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने एक टॉपिक खत्म किया छोटा सा। अब डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ये भी सेम ही क्वेश्चन है मैम, ये तो सेम ही हो गया ना। बट एक चीज समझिए, जब एग्री डिसएग्री में आपको पूछता है डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एग्री डिसएग्री में आपको कुछ नहीं करना है, लॉ ऑफ डिमांड उठा के लिख देना है। लॉ ऑफ डिमांड में इतना बड़ा 4 मार्क के लिए नहीं बेटा, जो इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इंट्रोडक्शन में आपने क्या पढ़ा है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, and lower the price of the commodity, larger is the quantity demanded. ये basic statement of law. The law of demand explain the change in the behavior of consumer due to various changes in price. ये law हमको समझाता है. Marshall's law explain, वो आपको थोड़ा symbolical presentation, ये हम law of demand पढ़ते हैं ना, उसमें दिया होता है, introduction दिया होता है जो basic, उसके नीचे टेबल, हमने शेड्यूल पढ़ा है वो बना देना, उसके बाद ग्राफ बना देना। आई नो थोड़ा टाइम, बट 4 मार्क इजीली मिल रहे हैं हमको, क्योंकि अगर लॉ ऑफ डिमांड लॉन्ग आंसर में नहीं पूछ रहा और यहाँ 4 मार्क के लिए पूछ रहा है तो पूरा आता है ना, सिर्फ इतना सही तो लिखना है आपको, और एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं देखना है, लिखना है एक्स एक्सिस पे प्राइस है, वाई एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है, व्हेन प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। इतना भी लिखे तो चला जाएगा। बेसिक स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखना,
उसके बाद आप मार्शल का वो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन लिख देना, जो भी लिखा रहता है पी एक्स इक्वल्स टू जो लिखते हैं अपन। उसके बाद शेड्यूल बना देना, ग्राफ बना देना, फटाफट ये 3-4 लाइन का एक्सप्लेनेशन लिख लेना, तो आपके 4 मार्क गेन हो जाएगी। ठीक है, तो था टॉपिक जनरल, शायद आपको आता भी होगा, बस वीडियो बनाने का पर्पस है कि छोड़ना नहीं, क्योंकि ऐसा होता है हम बहुत इंपॉर्टेंट पे चले जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन जो बोनस मार्क होते हैं हमको पता है, बस हमको क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना है वो कोई बता दे। तो मैंने सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाया है, ये 2 क्वेश्चन बहुत इजी है, वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड या डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये इसमें आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, थैंक यू।